बारिश न होने के कारण जंगल में सूखा का मौसम चल रहा था। इसलिए सभी पक्षियों ने जंगल छोड़कर जाने का फैसला कर लिया था। कौवा, कौवी, टूनी और उसकी बेटी और भी बहुत सारी पक्षियां जंगल छोड़कर जा रहे थे। वे अपना जंगल छोड़ने पर उदास थे, लेकिन एक नया जंगल और नई दुनिया देखने के लिए खुश भी थे। उड़ते उड़ते वे सब दूसरे जंगल पहुंच जाते हैं। सभी पक्षी अपना अपना घोंसला बनाने के लिए पेड़ की खोज में थे। तोते ने तो अपने लिए एक अमरूद का पेड़ देख लिया था। कबूतर और कबूतरी ने भी एक पेड़ पर अपना घोंसला बना लिया था। टूनी की नज़र एक पपीते के पेड़ पर जाती है और वह वहां जाकर बैठ जाती है। गुड़िया बेटी, ये पेड़ सुरक्षित है और इसमें पपीते भी लगे हुए हैं। यहाँ हम आराम से गर्मियों का मौसम गुजार सकेंगे। मम्मा, मैं अपने पेड़ को पानी भी दिया करूँगी। कौवे तो थे उनके साथी ही, मगर वे बहुत ही दुष्ट थे। टूनी को वहाँ बैठा हुआ देखकर वह उसके पास आ जाता है। कालू जी, मुझे तो यही पेड़ पसंद है। नहीं नहीं गोरी बहन, इस पेड़ पर मैं पहले आकर बैठी हूँ। इस पर मैं अपना घर बनाऊंगी। टूनी, तुम्हें मेरे बारे में अच्छे से पता है। सीधे से यहाँ से चली जाओ, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि तुझे मार मार कर यहाँ से भगाना पड़े। बेचारी टूनी कमजोर थी, वह कौवों से लड़ नहीं सकती थी। इसलिए वह चुपचाप अपनी बेटी को लेकर वहाँ से चली जाती है। पास ही टूनी को एक आम का पेड़ दिखाई देता है। वह आम का पेड़ उतना हरा भरा तो था नहीं, मगर फिर भी टूनी उस पेड़ पर जाती है। मम्मा, ये पेड़ तो सूखा हुआ है। गुड़िया बेटी, इस पेड़ पर किसी का घोंसला नहीं है, इसलिए ये पेड़ इतना सूखा हुआ है। जब हम इस पेड़ पर घोंसला बनाएंगे और इसका देखभाल करेंगे तो ये पेड़ भी हरा भरा हो जाएगा। फिर वे सब अपने अपने पेड़ों पर अपना अपना घोंसला बना लेते हैं। कबूतर, ये जंगल कितना हरा भरा है और यहाँ भोजन की भी कमी नहीं है। ऐसे ही तोता भी अपने घोंसले में खुशी खुशी बैठा हुआ था। रात होने से पहले पहले ही टूनी और उसके बेटी ने भी अपना घर बना लिया था। दूसरे दिन टूनी और गुड़िया नदी पर जाकर ठंडा ठंडा पानी पीती है और थोड़ा सा पानी आम के पेड़ के लिए भी ले लेती है। टूनी जैसे ही पानी आम के पेड़ पर डालती है, पेड़ बहुत ही खुश हो जाता है और टूनी से कहता है, टूनी, मैं सूखा हुआ जरूर हूँ, मगर आज तक मुझे किसी ने पानी नहीं दिया। तुम ऐसे ही मेरी सेवा करोगी तो मैं तुमको मीठे मीठे आम दूंगा। फिर ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। चिड़िया का आम का पेड़ हरा भरा हो जाता है और उस पर आम भी लग जाते हैं, मगर आम अभी कच्चा था। कौवा और कौवी ने अपने पेड़ से सारा पपीता तोड़कर खा लिया था। अब उनकी नज़र टूनी के आम के पेड़ पर थी। गौरी, टूनी का सूखा हुआ आम का पेड़ हरा भरा हो गया है और उस पर आम भी लग गए हैं। अब टूनी मीठे मीठे आम खाएगी। ये नहीं हो सकता, वो मीठे आम तो मैं ही खाऊंगी, चाहे कुछ भी हो। मैं टूनी को वहाँ से भगा दूंगी। फिर कौवा और कौवी टूनी के पास चले जाते हैं। अब आप यहाँ क्या करने आई हैं? तुमने ये कैसे सोच लिया कि अब ये पेड़ तुम्हारे हैं? पिछली बार जब हम इस जंगल में आए थे तो इस पेड़ पर हमारा घर था। आंटी जी, बहुत मुश्किल से हमने इस पेड़ को हरा भरा किया है। इसमें नदी से पानी ला ला कर डालते थे। गुड़िया, छोटी बच्ची बड़ों के बीच में बात नहीं करते। अब चाहे जो भी हो, मैं आपको ये पेड़ नहीं दूंगी। अब तो मैं इसी पेड़ पर रहूंगी। तो फिर देखते हैं तुम कैसे मीठे मीठे आम खाती हो। गुस्से में गोरी कौवी और कालू कौवा वहाँ से चले जाते हैं। गोरी कौवी गुस्से की आग में जल रही थी। सारी रात वह सो नहीं पाती है। आधी रात को गौरी कौवी कालू से कहती है, कालू, अगर वह मीठे आम मैं नहीं खाऊंगी तो मैं टूनी को भी खाने नहीं दूंगी। तो फिर चलो, सारे कच्चे आम तोड़कर नीचे गिरा देते हैं और फिर सुबह होते ही वह छोटी चिड़िया रोती रहेगी। मेरा सुंदर पति मेरी हर बात मान लेता है। फिर वह दोनों कालू कौवा और गोरी कौवी अपने घर से निकलते हैं।
रात का अंधेरा था। सब पक्षियां सो रहे थे। कौवा और कौवी टूनी के पेड़ से कच्चे कच्चे आम तोड़ तोड़ कर नीचे गिराना शुरू कर देते हैं। एक एक करके वे सारे आम तोड़कर नीचे गिरा देते हैं और वहां से भाग जाता है। सुबह होते ही टूनी चिड़िया जैसे ही घर से निकलती है तो वह देखती है कि पेड़ का सारा आम नीचे गिरा हुआ है। यह देखकर टूनी रोने लगती है और फिर वह अपनी बेटी को बुलाती है। गुड़िया गुड़िया बेटी, जल्दी आओ, हम लूट गए, बहुत बुरा हुआ। गुड़िया भी घर से बाहर आ जाती है। मम्मा, ये सब कैसे हो सकता है? रात को ना तो आंधी आई और ना ही तूफान, फिर कैसे हमारे सारे आम टूट गए? दोनों माँ बेटी बहुत दुखी थी। वह रो रही थी। तभी कौवा और कौवी वहाँ आता है और हंसने लगता है। अरे ये क्या हो गया? टूनी का तो मीठा मीठा आम खाने का सारा सपना खत्म हो गया। बेचारी के सारे ही आम टूटकर नीचे गिर गए। ऐसे ही टूनी का मजाक उड़ाकर कालू कौवा और गोरी कौवा वहाँ से चले जाते हैं। मम्मा चुप कर जाएं, चुप कर जाएं। मम्मा, मेरे पास एक उपाय है, आप यहीं बैठे रहें, मैं अभी नानू को बुला लाती हूँ। मगर क्यों बेटी? मम्मा, आप ये सारे कच्चे आम इकट्ठे करके घर में रखें, मैं वापस आकर आपको सब बताती हूँ। फिर गुड़िया अपने नानू को बुलाने के लिए चली जाती है। वह बहुत तेज उड़ती है। नानो, नानो, जल्दी चले, आप मेरे साथ, मेरा घर जल्दी चले। मगर बेटी क्या हुआ, कुछ बताओ तो। नानो, किसी ने हमारे सारे कच्चे आम गिरा दिए हैं। मुझे मम्मा ने बताया था कि आप कच्चे आमों का अचार बहुत अच्छे से बनाती हैं। फिर गुड़िया अपने नानू को अपने साथ लेकर चली जाती है। टूनी बेटी, तुम चिंता मत करो, अब तुम देखना, हम इन कच्चे आमों का इस्तेमाल बहुत अच्छे से करेंगे। फिर गुड़िया की नानू उन आमों में से आधे आम को काटकर उनका अचार बना लेती है और आधे आम का जाम बना लेते हैं। फिर गुड़िया और उसकी मम्मा टूनी चिड़िया अचार और जाम जंगल के बाजार में बेच देते हैं और उन्हें अच्छा मुनाफा होता है। उनके पास इतने सारे पैसे देखकर कौवा और कौवी हैरान हो जाते हैं। आंटी कौवी और अंकल कौवे अगर ज्ञान से काम ले तो किसी भी नुकसान से बच सकते हैं। अब हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम जितने चाहे पके हुए आम लेकर मजे से खा सकते हैं। गुड़िया की ऐसी बातें सुनकर कौवा और कौवी शर्मिंदा होकर वहाँ से चले जाते हैं। मान गई मैं, मेरी बेटी बहुत बुद्धिमान है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें मुसीबत के समय घबराने के बजाय बुद्धि से काम लेना चाहिए। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की इंटरेस्टिंग बर्ड्स स्टोरी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद। टूनी चिड़िया भूख के मारे इधर उधर उड़ रही थी। उसे आज सुबह से कुछ भी खाने को ना मिला था। इन दिनों जंगल में काफी ज्यादा सूखा चल रहा था। चिड़िया उड़ते ही जा रही थी। फिर उसे एक पुराने और सूखे विशाल पेड़ पर 2 फल लगे हुए मिलते हैं। फिर टूनी चिड़िया उस फल के पास जाती है। ये कैसा फल है? मैंने तो पहले कभी ऐसा फल नहीं देखा। इनका स्वाद चखकर देखती हूँ। चिड़िया वह फल चखने ही वाली थी, तभी वहाँ गौरी कौवी आ जाती है। टूनी चिड़िया, जल्दी से यहाँ से चलती बनो, ये फल मेरे हैं। मैं कैसे चलती बनूं? पहले यहाँ मैं आई हूँ और पहले ये फल मैंने देखा है। अपनी आकार देखो, छोटी और कमजोर चिड़िया, भागो यहाँ से, नहीं तो 2 लगाऊंगी। चिड़िया भी इतनी आसानी से हार मानने वाली ना थी। वह एक दूसरे से लड़ने ही वाली थी कि हरे रंग का फल बोल पड़ता है। रुको रुको पक्षियों, आप लोग आपस में मत लड़ो। आपने कभी सूखे पेड़ पर फल लगा हुआ देखा है? फल की ये बात सुनकर गौरी कौवी और टूनी चिड़िया का ध्यान पेड़ पर जाता है, जो पेड़ बिल्कुल सूख चुका था।
नहीं, ये तो हमने देखा ही नहीं। नहीं, ये तो हमने देखा ही नहीं। मुझे पता था तुम्हारा ध्यान केवल फलों पर है। तो फिर सुनो टुनी और कौवी, मैं हरा फल केवल अच्छाई का फल हूँ। हमेशा दूसरे पक्षियों की मदद करता हूँ। और मेरे साथ रहने वाला लाल फल बुराई का फल है। जो उस लाल फल को खाएगा वह बुरा पक्षी बन जाएगा। तो क्या हम आपको खा सकते हैं? आप दोनों मुझे खा सकते हैं, क्योंकि मैं कभी खत्म नहीं होऊंगा। जो मुझे जितना भी खाएगा मेरा आकार उतना ही बड़ा रहेगा। हरे फल की ये बात सुनकर टूनी चिड़िया और गौरी कौवी खुश हो जाती है। फिर दोनों जी भरकर उस फल को खाती है। गौरी, आज से हम तो इस अच्छाई के फल को खा लिया करेंगे। आज से तो हमारी भोजन की चिंता खत्म हुई। हाँ टोनी, मैं अभी जाकर कालू जी को बताती हूँ। वो भी आकर इस अच्छाई के फल को खा लेगा। फिर वे दोनों वहाँ से चली जाती है। घर जाकर गौरी कौवी अपने पति कालू कौवा को सारी बातें बताती है। अच्छा, फिर तो कल हम दोनों वहाँ जाकर पेट भरकर फल खाएंगे। ऐसा कहकर दोनों सो जाते हैं। दूसरे दिन गौरी कौवी और कालू कौवा उस हरे फल को खाने के लिए निकल पड़ते हैं। कालू, तुम यहाँ से सीधे जाओ और पहाड़ों की दूसरी तरफ जाकर वो हरा फल खाओ। मैं अपनी माँ को भी बुला लाती हूँ, वो भी पेट भरकर हरा फल खा लेगी। ठीक है गौरी, पर जल्दी आना। रास्ते में किसी से बातें करने मत लग जाना। फिर कालू कौवा हरा फल को खाने और गौरी कौवी अपनी माँ को बुलाने चले जाते हैं। माँ, जल्दी चलो, खजाना हाथ लगा है, जल्दी चलो। मगर कहाँ गौरी? माँ, आज मैं आपको अच्छाई का फल खिलाऊंगी। फिर गौरी कौवी अपनी माँ को साथ लेकर वहाँ से चल देती है। टूनी चिड़िया भी फल खा रही थी। उसी समय कालू कौवा वहाँ जाता है। कालू भैया, क्या आज गौरी नहीं आएगी हरा फल खाने? टूनी, गौरी तो अपनी माँ को बुलाने गई है, अभी रास्ते में ही आ रही होगी। इतने में ही गौरी कौवी भी अपनी माँ को साथ लेकर वहाँ पहुँच जाती है। टोनी, अगर तुम्हारा पेट भर गया है तो जाओ और हमें भी हरा फल खाने दो। तब टूनी वहाँ से चली जाती है। गौरी, तुम भी पागल ही हो जो इस हरे रंग का फल खा रही हो। हरा फल तो हमेशा कच्चा होता है। चलो हम लाल वाला फल खाते हैं। नहीं माँ, ये तो बुराई का फल है। इसे खाने से पक्षी बुरे हो जाते हैं। गौरी, हम लोग तो पहले ही से बुरे हैं, और क्या बुरे होंगे। चलो लाल फल ही खाते हैं। ऐसा कहते हुए वे सब लाल रंग का फल खा लेता है और वे सब बुरे पक्षी बन जाते हैं। रुको, ये फल मैं खाऊंगी। मैं तुम्हारी बेटी हूँ माँ, ये फल मैं तुम्हें नहीं खाने दूंगी। ये फल तो मेरा है। बुरा फल खाने से वे सब बहुत ही बुरे बन जाते हैं। फिर कालू कौवा कहता है, तुम दोनों रुको, तुम दोनों में से ये फल कोई नहीं खाएगा। ये फल सिर्फ मैं ही खाऊंगा। देखते ही देखते आपस में सब लड़ने लगते हैं। वे बहुत ही बुरे पक्षी बन जाते हैं और अच्छाई का फल ये सब देख रहा था। फिर वो उनसे कहता है, अब तुम सब ऐसे ही लड़ते रहोगे क्योंकि तुम सबने लालच किया है। इस तरह लाल फल खाने के बाद वे सब आपस में लड़ते ही रह जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि लालच बुरी बला है। आज कालू कौवा ने टुनटुनी चिड़िया से अपनी पसंद से शादी कर ली थी। अरे टुनटुनी, जब तुम मेरे मम्मी पापा से मिलोगी तो तुमको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि वह मेरी दुनिया के सबसे अच्छे माता पिता हैं। कालू कौवा और टूनी चिड़िया घर जाते हैं। तूने अगर इस देहरी पर कदम रखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तूने इस गरीब चिड़िया से शादी कर ली है, वो भी हमसे बिना पूछे। तू यहाँ से चला जा, हम तेरा मुंह भी नहीं देखना चाहते। अरे पापा, एक बार आप टुनटुनी से मिल तो लीजिए। और गरीब है तो क्या हुआ, दिल की यह बहुत अच्छी है। हमें तुम्हारे भाषण नहीं सुनने हैं, तू यहाँ से निकल जा। कालू कौवा और टुनटुनी चिड़िया सारे उदास होकर वहाँ से चले जाते हैं। कुछ दिन बाद दोनों के 2 छोटे छोटे बच्चे हो जाते हैं। दोनों अपनी जिंदगी में बहुत ही खुश थे, पर शायद भगवान को ये बिल्कुल मंजूर ना था।
और कालू कौआ की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। अब टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ बिल्कुल अकेली हो जाती है। बारिश और तूफान इतना तेज आया कि उनका घोंसला उड़ाकर ले गया। अपने दोनों बच्चों के साथ उनके घर जाती है। माँ, बाबूजी, आप हमें अपने मकान में कुछ दिन के लिए पनाह दे दीजिए। अरे तू जा, मेरे बच्चे को तो खा गई। अब तेरा यहाँ कुछ नहीं हो सकता, तू एक मनहूस चिड़िया है। अब क्या हम दोनों को खाने आई है? भाग यहाँ से। टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों को लेकर तेज बारिश में उड़ती चली जा रही थी और उड़ती उड़ती वह समुद्र के पार एक पहाड़ी वाले जंगलों में पहुंच जाती है। यहाँ पर टुनटुनी चिड़िया को तरह तरह के फल वाले वृक्ष दिखाई दे रहे थे। अरे माँ, देखो ना, इस पेड़ पर तो सभी तरह के फल लगे हैं। अब तो हमें खाने की कोई परेशानी ना होगी। अभी दोनों बच्चे सूखी लकड़ी बीनने में लग जाते हैं और टुनटुनी चिड़िया घर बनाने की तैयारी करने लगती है। तभी कहीं से एक सांप आ जाता है और टुनटुनी चिड़िया के बेटे को डस लेता है। इससे टुनटुनी चिड़िया के बेटे की मौत हो जाती है। गोलू, मेरे बेटे, तुझे क्या हुआ है? तू उठ क्यों नहीं रहा? आंखें खोल दे मेरे बच्चे। तभी वहाँ पर एक जादुई बांस का पेड़ था। उसमें से आवाज आती है, टुनटुनी, तुम एक बहुत ही दयालु चिड़िया हो। तुमने अपने बच्चों को एक बहुत अच्छी शिक्षा भी दी है, इसलिए मैं तुम्हारे बेटे की जान बख्श रहा हूँ। आप कौन हैं? पेड़ भी भला कभी बोलते हैं? अरे टूनी चिड़िया, मैं एक जादुई बांस का पेड़ हूँ। मैं बोलता भी हूँ और जो मन चाहे उसका वरदान भी देता हूँ। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? उसके बाद सब माँ बच्चे बांस का घर बनाने में लग जाते हैं। रात हो जाती है, वह थककर सो जाते हैं और सुबह उठकर देखते हैं तो उन्हें एक बहुत बड़ा बांस का घर दिखाई देता है। टुनटुनी चिड़िया सारी बात समझ जाती है और अपने दोनों बच्चों को सीने से लगाकर उस बांस के घर में खुशी खुशी रहने लगती है।